सोच ईमानदार, काम दमदार, ये उस समय हमारा नारा था और जनता को बहुत प्यारा था। मोदी जी, योगी जी का काम जनता ने उत्तर प्रदेश में देखा और जहां एक और कभी बाहुबलियों की समर्थन वाली सरकारें होती थी, कहीं भ्रष्टाचार करने वाली सरकारें होती थी, गुंडा राज को बढ़ावा देने वाली होती थी, आज उत्तर प्रदेश से उसका सफाया हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश में एक ईमानदार सरकार दमदारी के साथ काम कर रही है, चहुमुखी विकास कर रही है। मोदी जी का विशेष स्नेह उत्तर प्रदेश के साथ आज लाखों करोड़ रुपए का निवेश हमारे उत्तर प्रदेश में आ रहा है। चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ रहा है, वंदे भारत जैसी ट्रेनें चल रही हैं, करोड़ों रुपए के निवेश के साथ साथ लाखों लोगों को रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश ने एक संकल्प लिया है कि विकसित भारत के साथ साथ विकसित उत्तर प्रदेश बनाएंगे और ये $1 ट्रिलियन इकॉनमी जो अगले कुछ वर्षों में बनाने की बात कर रहे हैं, ये अपने आप में दिखता है कि आज उत्तर प्रदेश विकास की बात करता है। मुख्तार के साथ बड़ी सहानुभूति उठी सपा और बसपा की। देखिए, जिन्होंने संरक्षण दिया अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए, वो कुछ भी बयान देते रहे। मैं इतना ही कहूँगा, मेडिकल जांच हो चुकी है, न्यायिक जांच मांगेंगे तो वो भी हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सच जानने का हर किसी का है। आज अगर 25 साल के युवा को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को 35 साल वाले को 30 साल, ये होता है और जो भी हुआ होगा वो सच सबके सामने आया है। लेकिन अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के पीछे ये भी तो बताना चाहिए कि आखिरकार इतने वर्षों से जेल में किस अपराध के चलते थे। वो खौफ, वो गुंडागर्दी, वो अत्याचार, वो कौन देता था और कौन संरक्षण देते थे? बताए ना, सपा, बसपा और कांग्रेस। और मैं राय साहब से पूछता हूं कि उनके परिवार के साथ जो घटा, ऐसे अनेकों परिवारों के साथ हुआ। आज राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन सबके होंठ सिल गए हैं, मुंह में दही जम गया है। कम से कम ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सर, एक सवाल ये है, नामांकन भी हो चुके हैं पहले चरण में, कि समाजवादी पार्टी कहीं कंफ्यूज नजर आ रही है, कहीं 2 कैंडिडेट आ जा रहे हैं, कहीं नामांकन वापस ले रहे हैं। क्या बीजेपी ने जिस तरीके से तैयारी की उसका असर है क्या समाजवादी पार्टी का? देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ उनका कार्यकर्ता भी छट गया है और जनता ने तो पहले मुंह मोड़ लिया है। इतनी अनदेखी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की अखिलेश जी ने की है। वो अपने गिने चुने मित्र मंडली के साथ राहुल गांधी के कॉन्सेप्ट के साथ जी रहे हैं। राहुल जी के अगल बगल 5 लोग रह गए हैं, वैसे ही अखिलेश जी के अगल बगल 5 लोग। ये लोग अब बड़े महलों में रहने के आदी हो गए, आम जनता के बीच में इनका कुछ नहीं है। लेकिन दूसरी ओर गरीब माँ के बेटे नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर भी दिया, 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज 5 लाख रुपए का हर साल दिया और अब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज और अगले 5 साल की मोदी की गारंटी भी मिल गई है। देश आगे बढ़ रहा है। कहाँ 74 एयरपोर्ट थे, 150 एयरपोर्ट हो गए। 3,20,000 किलोमीटर सड़कें थी, 6,75,000 किलोमीटर सड़कें हो गई। 7 एम्स थे, 22 एम्स हो गए। 380 मेडिकल कॉलेज थे, 700 मेडिकल कॉलेज हो गए। 50,000 सीटें एमबीबीएस की थी, 1 लाख पार कर गई। 31,000 पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें थी, 65,000 हो गई। कहाँ 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 20 शहरों में मेट्रो हो गई। पहले एक भी वंदे भारत नहीं थी, आज 41 वंदे भारत हो गई हैं। 20,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रीफाइड था, आज 41,000 किलोमीटर हो गया। 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर हो गए। आप कहोगे तो मैं सुबह शाम तक आंकड़े बताऊंगा। ये मोदी सरकार है, जो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, वो 10 साल में मोदी ने कर दिया है। कोई चुनौती नहीं। हमने काम किया है, जनता से अपने काम पे आशीर्वाद मांगेंगे। विपक्ष थोड़ा मेहनत करे, पसीना बहाए। हाँ।